नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कुणाल तिवारी अपने YouTube चैनल तिवारी क्लासेज अलवर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम की कहानी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और जो अंकों से संबंधित, डिजिट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे लेवल पर एसएससी में, रेलवे में और अदर एग्जाम्स में, आज उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा साथ देंगे, अंक की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो आइए देखते हैं। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो चीज होती है, एक होती है अंक और एक होती है संख्या। इनमें क्या फर्क? अंक तो जो हम काम में लेते हैं 0 से 9 तक अंक काम में लेते हैं, जिन्हें हम दशमलव अंक कहते हैं। और संख्या क्या होती है? जो अंकों से मिलकर बनी होती है और संख्या कहलाती है। जैसे 10, तो 10 अंक नहीं है, 10 अंकों से मिलकर बनी संख्या है। 99 अंक नहीं है, अंकों से मिलकर बनी एक संख्या, जैसे 2 अंक है। तो कहने का मतलब ये है कि संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। फिर मैंने आपसे एक बात की थी, चर्चा की थी आपसे कि एक बार आप मुझे बता दो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? बोलो 9 अंक। और अगर मैं आपसे कहूं 10 से लेकर 99 तक, मतलब ये कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या है। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, 10 से लेकर 99 तक टोटल कितनी संख्या होती है? तो ये संख्या होती है 90। 2 अंकों की संख्या है, तो एक संख्या में 2 अंक है, तो 90 संख्याओं में कितने अंक हो जाएंगे? 180 अंक। जैसे यहाँ 1 से 9 तो 9 संख्या होती है, एक अंक है, तो हो जाएंगे 9 अंक। अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक होंगे, तो 1 से 99 तक अंक, तो देखो 1 से 99 तक कितने अंक हो जाएंगे? 1 से 9 तक 9 और 10 से 99 180, तो 189 अंक हो गए। 189 अंक हो गए। अब आपके दिमाग में आ रहा है, सर आप कहना क्या चाहते हो, सवाल कैसे पूछेगा? सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि इसको रीजनिंग में पूछ लेते हैं। एक किताब है जिसमें 1 से लेकर 99 तक पेज है। जैसे पहला पेज पे 1 लिख रहा, दूसरे पे 2 लिख रहा, तीसरे पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 1 से लेकर के 99 तक लिखा हुआ है। तो बताओ उस किताब में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी या कितने की स्ट्रोक्स, कितने अंक काम में आए। तो इसका हिंदी अर्थ ये निकलता है, टोटल अंक पूछ रहा है। तो 1 से 99 तक टोटल कितने अंक आए? तो 1 से 9 तक तो 9 आए, और 10 से 99 तक 90 संख्या होती है तो 180। तो 1 से लेकर 199 तक 189 अंक आए। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। अगला क्वेश्चन सुनो, आगे देखो, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपनी औकात को। अगर हम आपसे बात करें कि साहब 1 से लेकर 100 तक कुल अंक, 1 से 100 तक कितने अंक कुल अंक? तो देखो 1 से लेकर 99 तक तो हो गए 189 अंक। अरे 1 से 99 तक 89 अंक हो गए। और 100 में कितने अंक होते हैं? 3 अंक। तो कितने हो गए टोटल? 192 अंक। तो 1 से लेकर 100 तक 192 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? बोलो भैया 192। अब वही बात कि एक किताब में 1 से लेकर 100 तक 100 पेज है, तो बताओ उस किताब में कुल कितने अंक काम में आए? या आप कंप्यूटर से लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो 1 2 3 4 5 ऐसे कीबोर्ड से 6 7 8 9 10 लिखोगे तो 2 बार दबाओगे 1 0। कंप्यूटर से 11 लिखोगे तो 1 1 12 2 2 ऐसे कितनी बार की स्ट्रोक ऐसे दबानी पड़ी आपको 1 से लेकर 100 तक? तो प्रिय विद्यार्थियों 1 से लेकर 100 तक आपको दबानी पड़ी 192 बार, 192 बार। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और औकात बढ़ाते हैं। आपसे हमने चर्चा की थी कि 100 से लेकर 999 तक, पहले तो मुझे बताया कितने अंकों की संख्या है? 100 से लेकर 3 अंकों की संख्या कहां शुरू होती है? वेरी गुड। 100 से खत्म कहां होते हैं? 999 तक। तो मुझे एक बार आप ये बताओ 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? चलो वेरी गुड, 900। कितनी बोलो? 900। मैंने आपको उस दिन बताया था
कि देखो एक अंक की संख्या तो कितनी होती है, एक अंक की संख्या तो होती है 9। दो अंक की संख्या कितनी होती है? जो लोग आज हमसे जुड़े हैं वो थोड़ा ध्यान देना, जो लोग आज ही जुड़ पा रहे हैं पुरानी वीडियो में से रिपीट कर लेना, देख लेना। एक अंक 9, दो अंकों की 90, तीन अंक की कितनी संख्या होती है? 900। और चार अंक की कितनी संख्या होती है बोलो? 9000। ये बताया था ना आपको पहले वाली वीडियो में। तो मुझे बताओ अपने विद्यार्थियों कि 100 से लेकर 999 तक तीन अंकों की 900 संख्या होती है। तो 900 संख्या होती तो मुझे बताओ एक संख्या में कितने डिजिट है? एक संख्या में 3 डिजिट है। तो एक संख्या में जो 3 डिजिट होते हैं तो 9 या 2700 अंक आ गए। 2700 अंक या 2700 डिजिट आ गई। कहां से? 100 से लेकर 999 तक। अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि 1 से लेकर 999 तक कुल डिजिट कितने होंगे, कुल अंक? 1 से लेकर 999 तक कुल अंक कितने होंगे? देखो 999 अंक नहीं है, 999 अंकों से मिलकर बनी संख्या है। कितने अंक? 999, 3 अंक। तो 1 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक होंगे? तो इसमें दो भागों में तोड़ दो, अगर आप बुरा नहीं हो तो। मानो तो 1 से 3 में तोड़ देता हूं, चलो। 1 से 9 तक प्लस 10 से 99 तक प्लस 100 से 999 तक। तो मुझे बताओ 1 से 9 तक कितने अंक? 9। 10 से 99 तक कितनी संख्या होती है? 90। एक संख्या में कितने अंक? 2। तो 90 संख्याओं में, चलो वेरी गुड, 180 प्लस 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्या? 900। एक में कितने? 3, तो 2700। अब इनका आप जोड़ लो। तो देखो 9 का तो 9, 8 का 8 है ना, 8 आ जाएगा ना ये दो, चलो ठीक है। और 2 और 1 7 और 1 8 और 2 का 2, 2 8 8 9, 2 8 8 9। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? कहने का मतलब है 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक हो गए बोलो? 2889 अंक। गहराई से ध्यान से समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहते हैं अंकों से। अब देखो आगे, इसी प्रकार अपन आगे भी बढ़ सकते हैं। सर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो आगे आपको बताया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। मुझे बता 4 अंकों की दुनिया में कुल कितने नंबर होते हैं? 9000। 4 अंक कितने होते हैं? 9000। 9000 नंबर होते हैं। एक अंक में, एक संख्या में कितनी डिजिट है? 4। अरे 4 डिजिट, तो 4 से गुणा कर दो। 9 चौके 36। तो कितने डिजिट आ गए बोलो? 36000 अंक आ गए। कहां से कहां तक? 1000 से 9999 तक। अगर मैं अब टोटल निकालना चाहूं तो देखो टोटल अगर विद्यार्थियों में निकालना चाहूं 1 से लेकर 9999 तक कुल अंक, तो मैं दो भागों में तोड़ दू इसको। 1 10 तोड़ देता हूं। 1 से लेकर के 999 तक प्लस 1000 से 9999 तक। तो देखो 1 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक है? 1 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक है? चलो वेरी गुड, 2889 प्लस 1000 से लेकर 9999 तक कितने अंक हैं? अभी निकाल लेते हैं ना, कहां गए? 36000। तो 36000 और जोड़ देता हूं, ठीक है ना, 36000। तो 9 8 8 8 और 3, तो 3889 ये आ गए कुल अंक 1 से लेकर 9999 तक। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? चलो आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप इसका। ओके, चलो आगे देखो। अब अपन इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, अंकों को इस तरीके से थोड़ा तोड़ तोड़ के लिख लेते हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम इनको अपन सेट कर लेंगे। तो देखो भैया सुनो, सबसे पहले 2-3 तरीके से इनको हम समराइज कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि साहब 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक होंगे बोलो? 189 अंक। ओके, अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 999 तक कितने होंगे अंक? 2889। फिर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर के 9999 तक कितने? 28889।
सॉरी, हाँ 2 8 8 9 अभी तो निकाला था ना, 1 से लेकर 3 सॉरी 3 8 8 9। ओके, ये अंक हो गए। तोड़ तोड़ के लिखना चाहो तो तोड़ के तो हमने लिख लिए थे सर। तोड़ के कैसे? अरे ये तो हमने 1 से 99 तक लिख लिया, 1 से 999 तक लिख लिया और 1 से 9 तक लिख लिया। तोड़ कैसे लिखे थे? जैसे 1 से 9 तक कुल अंक कितने होते हैं? 9 अंक होते हैं। 10 से 99 तक आपको पता है 10 से 99 दो अंकों की संख्या होती है, तो 90 गुणा 2 180। ठीक है, फिर हम 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? चलो वैल्यू 900, कितने अंकों की है? 3 अंक, 9 किया 2700 हो गया। फिर 4 अंकों के 1000 साल होंगे, 1000 से 9999 खत्म। 4 अंकों की कितनी संख्या होती है? 9000, कितने अंक? 4 अंक, तो 9 चौके 36 आ रही। ये हमें तोड़ के लिख लिया। अब आपको जहां तक जैसे चाहिए वहां तक वैसे ले लो। अब आपको दिमाग पता चल सर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। एक बार और स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो। ओके, आगे देखो, सुनो कि अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि एक किताब में किसी किताब में 1 से 136 पेज हैं। एक किताब में 1 से लेकर कितने पेज? 136, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 10 कितने पेज है? बोले 136 पेज है। तो बताओ इस किताब में कुल कितने की स्ट्रोक्स की आवश्यकता पड़ी या अंकों की आवश्यकता पड़ी? जैसा आप पहले वाला पेज बनाओगे तो उसमें 1 लिखोगे, दूसरे वाले में 2, तीसरे में 3, ऐसे 10वां पेज में 10। तो जब 10 लिखोगे तो 2 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 1 0, है ना। ऐसे 99 लिखोगे 2 अंक, ऐसे 136वां पेज लिखोगे तो 3 अंक, 1 3 6 ऐसे दबाओगे। तो ये कह रहा है कि कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, टोटल अंक कितने होंगे। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप हिसाब लगा लो, तोड़ के लगा ले आप कहो तो। चलो तोड़ के लगा लेते हैं। पहले का आप ये लगा लो, तोड़ के लगा लो। 1 से लेकर 9 तक जब आप लिखोगे तो 9 अंक पड़ेंगे, क्योंकि 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं। कितने होते हैं? एक डिजिट होती है, तो टोटल 9 अंक आएंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक आ गए। फिर आप लिखोगे 10 से लेकर कहां तक? 99 तक देख लो, अपन को 36 तक लेना ना। तो 10 से 99 तक कितने अंक आएंगे? 2 अंक। तो 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 90। तो 90 गुणा 2 कितने अंक आ जाएंगे? 180 अंक हो गए। ठीक है, अब हमें लेना है 136 तक लेना है। तो 136 तक लेना है तो कहां से लेंगे? 100 से 136 तक। अब देखो 100 से 136 तक लेंगे ना, 99 तक आ गया। अब 101 से 36 तक तो कितना हो गए? 136 तक 36 हो गए, और 137 हो गए, टोटल 37 हो गए ना। तीनों को संख्या, अरे आप ऐसे समझ लो भाई, 136 अंक है टोटल। 136 में से आपने 9 तो ये ले लिया, 1 से 9, और 10 से 99, तो आपने 1 से लेकर 99 तक ले लिए। तो जब आपने 99 तक ले लिए, लेने कितना था? 136 तक। तो 136 में कितना घटा लो? 99 घटा लो भाई। 99 तक ले लिया ना आपने, ये ले लिया 99 तक। तो अब ऐसा करो, 136 में 99 घटा लो, कितना बच गया? 37। तो 3 अंकों की संख्या कितनी रह गई? 37। या ऐसा कर लो आप, 1 से लेकर 36 तक 36 और 1 खुद 100, तो 37। तो 37 संख्या रहेगी, लेकिन 37 संख्या जो बची कितने अंकों की बची है? 100 से 36 तक 3 अंकों। वेरी गुड। तो 37 या 111। अब देख लो कितना आ गया टोटल। 9 और 1 10 की 0। ओके, 1 8 और 1 9 और 1 10 की 0, 1 2 1 3। तो 300 स्टॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, टोटल 300 अंक लिखे जाएंगे। तो ये आपका आंसर होगा, टोटल 300 अंक लिखे जाएंगे। बता कोई दिक्कत होती है इसमें? तो इस टाइप का अगर कोई सवाल आया तो उसको आप समझ लोगे। चलो और बड़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं थोड़ा सा, कि हमारे पास से कोई बड़ी किताब है, एक कोई क्या बोलो बड़ी किताब है। उस किताब में ये मान के चल रहे हम कि 576 पेज है। कितने पेज है बोलो? 576 पेज है किताब में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 576 है। 1 से चालू हुए, 1 से लेकर के 576 पेज है। तो बताओ कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने की स्टॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, टोटल कितनी बार अंक आएंगे, टोटल अंक कितने आएंगे। ठीक है ना। तो देखो 1 से लेकर 576 पेज है टोटल। तो इसको अपन वही तोड़ कर लें।
तो कैसे तोड़े सर, टोटल 576 पेज लेने एक से, तो आप पहले ऐसा करो, एक से लेकर के थोड़ा तोड़ लिया, डायरेक्ट लिख लूं, चल तोड़ लिखा, 1 से 9 तक लिखा अपन ने, तो 1 से 9 तक 9 पेज हुए, एक एक डिजिट के तो 9 अंक आएंगे। अरे 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 7 8 9, तो 9 हो गए। अब 10 से लेकर कितने तक, 99 तक कितनी संख्या होती है, 90, प्रत्येक संख्या कितने अंक की, 2 अंक की, तो कितने हो गए 180। ठीक है, 99 तक लेगा, तो 576 तक लेना है। तो 576 आप कहां चालू करें, 100 से कितने तक, 576 तक। कितने अंकों की संख्या होती, 3 अंकों की, भाई 100 से चालू 5 से 3 अंकों की। अब देखो 576 में आपने कहां तक ले लिया, 2 अंकों तक ले लिया, 1 से 99 तक। तो देखो 576 में से 1 से 576 तक कहां तक ले लिया आपने, 99 तक, 99 तक ले लिया ना, तो 99 तक घटा दो इसमें से 576 में से कितने, दो बाकी संख्या 3 अंकों बच जाएंगे। लोग 16 में से 9 घटाओ, 9 7 16, 7 बचे, एक इधर, कितने 7 बच गए, एक इधर, कितने बचे 4, तो हमारे पास बच गई 477 संख्या बच गई। ये 477 संख्या हमारे पास बच गई। और ठीक है, जब ये 477 संख्या हमारे पास बच गई, ठीक है ना, एक जो संख्या है वो कितने अंक की है, बोलो भैया, 3 अंक की है। अरे 3 अंक की तो है नहीं संख्या, पहले 1 की थी, 9 तो 1 1 के हैं, फिर 90 संख्या थी 2 अंकों की, और 477 3 अंकों की, तो कितना होगा टोटल, 7 21 का 1 का, 7 21 और 2 23, हासिल 2 4 के 12 2 14, ठीक है ना। अब इनका टोटल कर लो, 9 और 10 की 0, हासिल 1, 8 3 11 12, 4 और 1 5 और 6 और 1 का 1, 1620 आ गया। मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना, बाकी ये तरीका है। तो मेरे हिसाब से ये इस टाइप के सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई तकलीफ हो तो मैं आपसे फिर बार बार निवेदन करता हूँ, और वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में डाल देकर सर वो सवाल थोड़ा कम समझ में आया, एक आध सवाल और बता दो, या इनको दोबारा वीडियो का रिवर्स कर लिया करो, उल्टा वापस कर दोबारा देख लिया करो बाद में, अगर आप कम समझ में आ रहा है तो। नहीं है क्या, तो समझ में फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, पूछ ही लो आप, आगे देखो अगला। तो इस टाइप के सवाल 1 डिजिट के बने, तो ये रीजनिंग में पूछ लेते हैं, और इनको बेसिक रूप से एसएससी रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है, मेरे एक सवाल है। आगे हमने उस दिन बात करी डिजिट्स को आगे निकालने की, तो आज अपन फिर और कोशिश करते हैं कि भाई डिजिट्स के सवाल और कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा, उस दिन हमने थोड़ी चर्चा की, आज फिर 2 4 सवाल देख लेते हैं। जैसे एक अपन ने लिखा 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, है ना। पहले तो मुझे बताओ कि ये 1 2 3 कितनी संख्या है, ये एक ही संख्या है 123। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, 9 संख्या नहीं है। ये खयाली समझो सारे 9 संख्या है। हाँ, अगर ऐसा होता 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये अलग चीज होगी, 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा, अब ये 9 संख्या अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ एक ही संख्या है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने एक संख्या लिखी है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, और ये मान लीजिए 136 अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या, 136 अंकों की एक ही संख्या है। तो फिर वो आपसे वो कह रहा है ये बताओ लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। तो ये थोड़ा समझना क्रिटिकल है, उस दिन समझाया था, लेकिन आज दोबारा फिर बता रहा हूं आपको। 136 अंकों की संख्या है, जैसे मैंने आप ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने अंकों की संख्या है, अरे कितने अंकों की संख्या है, 11 अंकों, गलत बात, 11 अंकों की संख्या नहीं है ये एक ही संख्या है। 9 अंक तो 1 से 9 तक हो गए, और 10 में 2 अंक, 9 तो 11 और 11 में 2 13 अंकों की संख्या हो गई। कितने अंकों हो गई, 13 अंकों। अगर मैं यहां लिख दूं 12 13 14 15, अब मैं आपसे पूछूं कितने अंकों की संख्या है, तो ये मत करना 15 अंकों की संख्या है, एक ही संख्या है पूरी टोटल, 15 अंक नहीं है। 9 अंक तो 1 से 9 तक हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अंकों की संख्या है। मेरी बात समझ, ऐसे अगर और जोड़ 16 तो एक संख्या पड़ जाएगी, तो 136 अंकों की संख्या है। तो बताओ लास्ट के 3 अंक क्या होंगे। तो देखो 136 अंकों की संख्या बनानी है हमको, तो आप सभी जानते हो कि 136 अंकों की हमें संख्या बनानी है, 136 अंकों की हमें संख्या बनानी है।
तो आप सभी को ये पता है 1 से 9 तक कितने अंक बोलो, 9 अंक। तो 9 अंक तो ये है ही, 1 से 9 तक 9 अंक, इनको घटा लो आप। तो शेष कितने रह गए, शेष रह गए 136 माइनस 9, कितने बच गए बोलो, 136 में से 9 घटा लो तो 9 और 7 16 127, 127 अंक और लिखने हैं हमको। कितने अंक लिखने बोलो, 127 अंक। अब 1 से 9 तक तो 9 अंक है, अब हमें 127 और अंक लिखने हैं, और 127 जो अंक है वो कितने अंक हो गए बोलो, 2 अंकों के, क्योंकि 9 के बाद तो 10 11 12 चालू होगा, अरे 10 11 12 तो चालू होगा ना 9 के बाद। तो भैया आपको पता है 2 अंकों की संख्या होती है 90, 90 गुणा 2 करेंगे 180, 180 अंक तक हमारे पास तो 2 अंकों की संख्या है। लेकिन हमें जरूरत केवल कितने 127 की, तो देखो 127 की ना, तो बाकी की जो संख्या हमारी 2 अंकों की बची है, तो आप ऐसा करो 127 है, इसमें 2 का भाग दे लो, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, ठीक है। ये हमारे पास 63 नंबर आ गए, और एक और बच गया, शेष बच गया 1 अंक, तो 1 अपन अगला आगे लिख लेंगे। तो 63 नंबर हमारे पास बच गए। तो भैया ये जो 63 नंबर हमारे पास बच गए सब 2-2 नंबर के हैं। कितने नंबर के बोलो, 2-2 नंबर के, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो लिख लिया, 9 अंक तो ही हो गए। अब हम 63 अंक 63 संख्या लिखेंगे, 63 नंबर लिखेंगे, अंक नहीं 63 संख्या, और एक संख्या कितने नंबर की, 2 की, तो 63 दुआ 3 2 6 6 2 12 126 अंक, लेकिन 127 एक और लिख लेंगे आगे। तो देखो अब हमें 63 और लिखनी है, तो मुझे बताओ भैया 63 जो संख्या लिखनी है, तो 63 जो नंबर लिखने हैं वो आपको लिखने हैं 2 अंकों के। कितने अंकों के बोलो, 2 अंकों के लिखने हैं। अब 2 अंकों के 63 लिखने हैं, उसके बाद आपको एक संख्या और लिखनी है। तो 63 नंबर आपको लिखने 2 अंकों के। तो आप ये बताओ कि 2 अंकों की हमारे पास संख्या कितनी होती है, 90 संख्याएं होती है। 90 संख्या में से हम 63 घटा लें, या फिर हम आगे 63 संख्या ले लें। कितने में 63, तो ये 9 संख्या तो हमारे पास हो गई, 9 के बाद हमने 63 और जोड़ी, तो कितनी आ जाएंगी टोटल, 9 और 7, भाई 9 तो ये 1 से 9 तक 9 संख्या, फिर 63 संख्या और ले रहे हैं, तो 63 संख्या ले रहे तो कहां तक आएंगी, 9 और 3 12 का 2 का, और 9 से 15 सॉरी 9 और 3 12 का 2 कहां से ले 6 1 7 72 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बोलो, 72 आ जाएंगे। तो जो 72 हमारा लास्ट नंबर होगा, यानी कि जो हमारे नंबर जो चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही 10 11 12 13 ऐसे। तो यहां तक तो हमारे पास 9 आ गई, 9 संख्या। कितनी संख्या और लेनी है, 63 लेनी, उसके बाद एक अंक और लेना है अगला। तो 63 लेंगे, तो 63 और 9 कितने हो गए 72। तो हमारे पास लास्ट में ऐसा आएंगे जैसे 70 71 और 72। लेकिन यहां से काम नहीं चलेगा, फिर भी क्योंकि 127 थे, यहां से 63 2 तो 126 होते हैं, एक और बच गया, तो 72 बाद 73 आएगा। लेकिन 73 नहीं लिखेंगे, 73 में से केवल क्या लिखेंगे 7। अब देखो आप ध्यान से, सवाल ये करो लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट बताओ। तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, 727, 727 ये आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है। अब आप इनको जो गिनोगे ना, ये टोटल जो अंक है, ये टोटल अंक आएंगे 136, 127 तो ये आ जाएंगे यहां तक, और एक एक के 9, 127 और 9 136। और देखो एक सवाल हो सकता है कम समझ में आया हो, कोई बात नहीं, और देखते हैं भी और समझ में आ जाएगा। और थोड़ा छोटा ले लेते हैं, थोड़ी कम वाला ले लेते हैं, चलो और आ जाएगा। देखो हमको वही बताना है, लास्ट 3 डिजिट फाइंड करनी है, 3 डिजिट बतानी लास्ट की। जैसे हमने एक संख्या ली 1 2 3 4 से डेट से आगे चल रही, इस संख्या में टोटल हमारे पास है 99 अंक है, 99 अंक है। लास्ट अंक 99 नहीं है, टोटल अंक 99 है। टोटल अंक कितने हैं, 99 डिजिट की संख्या है ये। जैसे मैं लिखा 3 5 7 8 9 9, तो ये कितने डिजिट की संख्या हो गई,
1 2 3 4 5 6 6 डिजिट संख्या। ऐसे ये पूरी एक संख्या कितने डिजिट की? 99 डिजिट की। तो 99 डिजिट की एक संख्या है, उसको लिखने का तरीका कैसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तरीका तो ये 99 अंक की संख्या लिखनी है, तो हम ऐसे लिखते रहे, धीरे धीरे ऐसे लिखते रहे। छोटा होता ना जब तो लिख लेता, जिसको मुझसे कहता कि साहब एक 25 अंक की संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 25 अंक की संख्या लिखो, तो मैं लिख लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब गिन लेता हूं कितना हो गया, 1 2 3 9 तो हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, 24 और तो 25 अंक की संख्या हो गई। लेकिन तो 99 अंक कैसे कैसे निकालने, बड़ी हो गई। तो देखो 99 अंक की संख्या कैसे निकालेंगे, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले आप 1 से 9 तक कितने अंक हो गए? 9 अंक। तो ये तो हो गए 9 अंक, इनको घटा लो। तो 9 अंक जब आप घटाओगे 99 में से तो कितने बच जाएंगे? शेष कितने बचे? 1 से 9 तक 9 तो आएंगे, तो 99 में से 9 घटा ले, कितने अंक आ गए? 90 अंक आ गए। 90 अंक और लेने भाई, 1 से 9 तक 9 अंक तक आएंगे, 90 अंक और ले लेंगे तो कितने अंक हो गए? 99 अंक होगी। अब 90 अंक हो गए, लेकिन आगे की जो संख्या 9 के बाद वो कितने अंक हो गए? 2 अंकों की संख्या 10 11 12 13। जो 2 अंकों की संख्या है, तो मुझे बताओ टोटल हमारे पास 90 अंक है, तो 2 अंकों की संख्या कितनी बनेगी? जैसे मुझे 10 अंक लिखने हैं और 2 अंकों, मुझे 10 अंक लिखने, 2 अंकों की संख्या लिखनी है, तो कितनी संख्या बनेगी? 5। ऐसे मुझे 90 अंक लिखने हैं, 90 अंकों को लिखने के लिए 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? चलो 90 में भाग दे लो, कितने का? 2 का। कितना बोलो? 45 संख्या। 45 संख्या और ले लोगे ना आप आगे जब आप 45 संख्या और ले लोगे, तो एक संख्या में 2 अंक, तो 45 संख्या में 90 अंक। तो आज आपको 45 संख्या और लेनी है, तो 45 संख्या और लेनी है, तो 45 संख्या 1 से 9 तक 9 तो आपने ले ली, 1 से 9 तक 9 तो ले ली ना, 45 और ले लो। तो 45 और 9 कितना हो जाएगा? 54। तो लास्ट की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी बोलो? 54 आ जाएगी। भाई 1 से 9 तक 9 कितना आ जाएंगे? 45 2 अंकों के ले लेंगे, 45 जब हम 2 अंकों के ले लेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 54 आ जाएगी लास्ट। जब हमारे पास 54 आ जाएगी तो पूरे विद्यार्थी संख्या देखो ऐसे बनेगी, फिर सीरीज हो 1 2 3 4 डैश ऐसे 50 51 52 53 और 54। बताओ ऐसे तो बनेंगे भाई। 45 नंबर आएंगे, 45 संख्या आएंगी 2 अंकों की, तो 45 संख्या 2 अंकों की हो जाएंगी, सॉरी 10 से लेकर 54 तक, और 1 से लेकर 9 तक 9 अंक की हो। तो ये अब अगर लास्ट 3 डिजिट, तो बताओ भाई लास्ट 3 डिजिट 3 5 4, ये बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? सॉरी रियली वेरी सॉरी। और देखो एक सवाल और देखो ऐसे, अगर मान लीजिए हमें लास्ट की 4 डिजिट निकालनी है, ये आगे चल के क्या है, बेसिक चीज है, आगे चल के जब अच्छे सवाल आएंगे ना अंकों के, तो बहुत मदद कर देंगे आपको। कठिन से कठिन सवाल को भी आप हल कर लोगे। कठिन नहीं होते सवाल, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होता 2 चीज कठिन होती है। जिन चीजों से आप दुनिया में दूर रहोगे वो कठिन, जो उसके साथ आ जाओगे तो वही चीज क्या लगने लग जाएंगी? सरल लगने लग जाएंगी। ये नहीं बात समझ में? तो जिस चीजों से आप दूर रहोगे वो कठिन लगती हैं, और जो जिनके पास आप रहते हो तो वो सरल लगती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। अब ये मैं समझा कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि हमने कभी इनको टच किया ही नहीं। अब एक जैसे 4 डिजिट निकाले, लास्ट 4 डिजिट। चलो एक सवाल और देख लो, ऐसा है ना, और अच्छे सवाल पढ़ेंगे इसके बाद। जैसे हमारे पास एक संख्या है 1 2 3 4 5, और ये जो संख्या है मान लीजिए हमारे पास 336 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की? 336, मतलब ये पूरी संख्या में 336 अंक है। ये नहीं कह रहा लास्ट की संख्या 336 है, ऐसा नहीं कह रहा। लास्ट 336 अंक है टोटल इस संख्या में। लास्ट की संख्या 336 नहीं है, कहीं आप लास्ट संख्या 336 हो, 336 अंक है। तो देखो 336 अंकों की मुझे संख्या बनानी है। कैसे बनाऊंगा मैं 336 अंकों की संख्या? तो देखो कैसे बनाते हैं। पहले आपने लिया 1 से 9 तक, 1 से 9 तक 9 अंकों की संख्या बन गई। अरे भैया जब 1 से 9 तक लिखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं पूछूं कितने अंकों की संख्या है, तो अब ये तो कहोगे साहब 9 अंकों की संख्या है। तो 9 अंकों की संख्या है, तो हमें तो 336 अंकों के लेनी है। तो भाई 1 अंक की तो 9 ही होती है, और 2 अंकों की कितनी संख्या होती है?
90। तो 90 होती 2 अंकों की, एक संख्या में 2 अंक, तो 90 संख्याओं में 180 अंक। तो ये लो भाई 10 से 99 तक कितने अंक आ जाएंगे? 90 गुणा 2 बराबर 180 अंक। ठीक है, अब 180 अंक आ गए, 2 अंकों की संख्या आ गई, और ये आगे कुल मिलाकर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 से 99 तक कुल अंक। तो 1 से 99 कुल अंक कितना आ गए? 180 थे 9, ये 189 अंक आ गए, पर फिर भी पालना पड़ा 189 अंकों में, क्योंकि तो 336 अंक है और हमारे पास 2 अंकों की संख्या खत्म हो गई। तो अब संख्या कौन सी बच गई? 3 अंकों की। तो 3 अंकों की संख्या में कितने अंक और बच रहे हैं? तो शेष निकाल लो, शेष निकाल लो। शेष कैसे निकाले? टोटल 336 अंक लेने, 189 अंक तो हमने ले लिए। 189 अंक कहां से कहां तक? आपने 1 से 99 तक लिख लिया ऐसे, 1 2 3 4 5 6 97 98 99। इनको जब आप गिनोगे ना तो 189 अंक आएंगे। तो भाई 189 अंक तो ले लिया हमने, 1 से लेकर कहां तक? 99 तक। तो ये 189 से लेकर 336 कितने बच गए? शेष बताओ। 9 और 7 16, 7 है ना, ये हो गया कितना? 9 और 4 13, और ये 2 1 47 बच गए, और 36 तो ये अब है, और 11 है वो 47, हाँ, तो 147 आ गए। तब कोई दिक्कत हो तो 147 अंक और बच गए। अभी तो 147 अंक बच गए। हमने 189 अंक ले लिया, 336 अंकों की संख्या है, तो 147 अंक बचे। अब ये जो 147 अंक बचे, मुझे बताओ ये कितने अंकों के बचे हैं? तो अब अगली जो संख्या लेंगे, हमने 1 से 99 तो ले लिया। अरे भैया हमने 1 से 99 तो ले लिया, अब जो संख्या लेंगे हम कहां से लेंगे? 99 से आगे लेंगे। तो 99 से आगे तो लेंगे, लेकिन 99 से आगे संख्या, प्रत्येक संख्या कितने अंक होंगे? 3, 100 101 102 103 104 105 ऐसे लेंगे, 3 अंक होंगे एक संख्या के। अंक कितने लिखने? 147। तो 147 अंकों को लिखने के लिए कितनी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप ऐसे करो, 147 में कितने का भाग दे लो? 147 अंक में भाग दे लो कितने का? 3 का। कितना? 3 चौके 12, 2 3 9 27, ठीक है, ये 3 चौके 12, 4 बार गया, 2 बचे, 3 9 27। ओके, ये आ गया 49 संख्या आ गई, 49 संख्या आ गई। अब 49 संख्या आ गई, अब 49 संख्या आगे आ गया, और 49 संख्या और लेनी है। तो भैया 49 संख्या लेनी है तो 99 तक तो आपने लेनी, 49 और लेनी, 49 और जोड़ लो। 99 में कितने जोड़ो? 49 जोड़ो, तो कितना? 148, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 9 और 4 13 14, 148। तो लास्ट की जो डिजिट आएगी ना वो 148 आएगी। कहने मतलब इस तरीके से बनेगी वो संख्या, जो 1 2 3 4 5 140 147 और 148। अब करें क्या करें? लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट आ गए 7148, 7148। ये लास्ट के कितने डिजिट आगे बोलो भैया? 4 डिजिट आगे। बताओ कोई दिक्कत हो तो? ऐसे सवाल केवल एसएससी में पूछे जा चुके हैं ना, रेलवे पूछे जा चुके हैं, थोड़ा ध्यान देना, अच्छे सवाल है। आगे देखो, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा होगा, और नहीं आया तो रिवर्स करके देख लेना, कोई दिक्कत आया तो दोबारा फिर समझा देंगे। अब देखो साहब, आगे की अगर अपन बात करें तो अगले जो सवाल है इसमें अंक में वो हमारे पास हैं, जैसे अगर अपन बात करें भाजकता के नियम से संबंधित, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से संबंधित, कितने अंक होंगे, कितनी संख्याएं होंगी, तो थोड़ा अपन बेसिक समझ लेते हैं। वैसे तो अपन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे भी नहीं है क्या, तो थोड़ा आपको बेसिक सब बता देता हूँ, जैसे कैसे क्या लिखना है। जैसे अगर अपन मान लीजिए सिंपल सी बात करें कि ये हमारे पास 10 की घात 0 है, ये 10 की घात 1 है, ये 10 की घात 2 है, ये 10 की घात 3 है, और ये 10 की घात मान लीजिए 4 है। 10 की घात 0 का मान 1, 10 की घात 0 का मान 1, 10 की घात 1, यदि किसी संख्या की घात 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है ना। 10 की घात 1 10, 10 की घात 2 100, 10 की घात 3 1000, 10 की घात 4 4000, 10,000। घात 0 है तो संख्या कितनी? 1। घात 1 है 10 की तो कितने अंक? 2। घात 2 है तो अंक कितने? 3। घात 3 है तो अंक कितने? 4। घात 4 है तो अंक 5। सर आप कहना क्या चाहते हो?
अगर 10 की घात n है तो कितने अंक होंगे? अरे घात 0 होती तो अंक 1 बटा +1। घात 1 है तो अंक कितने? 2। अरे 10 में 2 अंक है ना। 10 की घात 2 है, घात 2 है तो अंक कितने? 3। ये 10 की घात 3 है। जब घात 3 है तो अंक 4, और जब घात 4 है तो अंक 5। 1 2 3 4 5। तो 10 की घात n है तो अंक कितने होंगे? n+1, ये अंक होंगे। तो सर क्वेश्चन कैसा आएगा आप ये बताओ। क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मान लीजिए 10 की घात 987 में अंकों की संख्या क्या होगी? 10 की घात 987 में अंकों की संख्या क्या होगी बताओ। चलो वेरी गुड। 988 अंक होंगे। 987 + 1 988 अंक होंगे उसमें। यानी कि 10 की घात 987 का मतलब होगा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे लिखेंगे कितनी बार? 987 बार। बताओ। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है, जैसे 10 की घात होता 5, तो अंक कितने होते इसमें टोटल? 10 की घात 5 6 अंक, 5 + 1 कितने? 6 अंक। और 10 की घात 5 होता 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा कितनी बार? 5 बार। 10 गुणा 10, थोड़ा समझ लो। 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0, यानी कि अगर अपन उनको गुणा करें 10 गुणा 10 करेंगे 100 आएगा। 10 गुणा 10 करेंगे क्या आएगा बोलो? 100 आएगा। 1 गुणा 10 है, 100 गुणा 100 करेंगे 10,000 आएगा। 4 0 गुणा 10 करेंगे तो ये लो 5 1 1 1 कितने 0? 2 2 4 और 1 0 5। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो मान लीजिए किस तरीके से सवाल आएगा। और अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए कोई ये सवाल हमें दे रखा है 4 की घात 18 गुणा 25 की घात 4 की घात 18 प्लस 25 की घात मान लीजिए आपको दे रखा है 18 दे रखा है। चलो ये अब एक इस संख्या में टोटल कितने अंक होंगे? तो देखो भैया इसको लिख सकता हूं मैं 4 को 2 की घात 2 की घात 18, 2 घात 2 4 की 2 घात 2 गुणा 25 लिखता 5 की घात 2 की घात 18 भाई 5 2 25। ये ब्रैकेट होता है गुणा, तो 2 की घात 36 गुणा 5 की घात 18 36। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 गुणा 5 की घात 36, दोनों लिख सकता हूं। एक घातांक करने का सूत्र होता है, फॉर्मूला से बताएंगे। और ये जगह 5 2 10, तो 10 की घात क्या लिख सकता हूँ? 36। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 36 और 1 37। 36 + 1 37 अंक हो जाएंगे। यानी कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको 10 की घात बना लेंगे। इस तरीके से करेंगे, समझा देंगे और धीरे धीरे ना। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं आगे। अंकों के जो अगले टाइप के जो सवाल है ना, वो इसमें इस तरीके के भी बन सकते हैं कि आपसे पूछ लेगा कोई सवाल दे करके कि भाई इसमें कितने अंक आएंगे। जैसा कि अपन पूछा ही दे दिया, जैसे मान लीजिए 10 की घात 99 में कुल कितने अंक होंगे? तो 10 की घात 99 में कुल कितने अंक होंगे बोलो भैया? 100। ठीक है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लेते सिंपल। आगे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे और अपन देख लेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज की सिंपल सी थोड़ी सी जानकारी थी। कोई दिक्कत? तो भैया आज इसमें इतना ही रहेगा। कल अपन इसमें आगे बात करेंगे नंबर सिस्टम में और भी अंकों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, उनको देख लेंगे। इसके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम देख लेंगे। उनके भी बड़े अच्छे सवाल बनते हैं और भाजकता के नियम में के भी अच्छे सवाल बनते हैं। उसके बाद अपन इकाई अंक निकालना सीख लेंगे। जैसे जैसे अपन को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे अपन आगे पढ़ते चलेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताना। आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी को किसी भी सवाल में कुछ कम समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, दोबारा रिपीट कर देंगे। कोई सवाल हो आपका, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, है ना। और धीरे धीरे जो वीडियो क्वालिटी है इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हम पेश होंगे, क्वालिटी वाले। धीरे धीरे आपने 2-3 दिन का वीडियो देखा होगा और
आपको पता ही चल रहा होगा कि अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन आपके सामने धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं। आपको वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो और लोग नहीं पढ़ाते और जो एग्जाम में आती हैं, तो वही चीज हमें क्या दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। तो जो हर एक जो टॉपिक होगा अपना वो यूनिक होगा, उसमें हम वो चीज तो पढ़ाएंगे जो सब लोग पढ़ाते तो पढ़ाते, लेकिन उनके अलावा एक यूनिक चीज वो पढ़ाएंगे जो कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन वो बाई चांस एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। चलो अभी इसमें कल मिलते हैं, कल आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे आगे बात करेंगे नंबर सिस्टम की कहानी। आगे कल हम बात करते हैं, बचा हुआ भाग कल। जय हिंद, जय भारत।